मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ससुराल में हक, ससुराल में अधिकार, ये पुरुष के लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है, ना ही होना चाहिए। बेसिकली ये विषय है बहनों के लिए, क्योंकि पुरुष शादी के पश्चात अपना घर छोड़ करके ससुराल में शिफ्ट नहीं होता है, बल्कि कन्या ही, बहनें ही ऐसा करती हैं जो अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ करके एक नए परिवेश, एक नए परिवार का हिस्सा बनती हैं। अब कैसा लगेगा उन्हें यदि वो जिस परिवार में जा रही हैं वहां पर उसको परिवार का हिस्सा ही ना माना जाए। देखिए, ससुराल में हक का मिलने का मतलब सीधा सा यही है कि उसको ससुराल में एक सदस्य के रूप में अपना लिया जाए। साथियों, साधना सिद्धि इस चैनल पर हमारा ये विशुद्ध प्रयास है कि हम बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और जिसको आप घर बैठे बिना किसी की सहायता से संपन्न कर सकें, ऐसे उपाय आप तक पहुंचाएं। आज इस एपिसोड में आपको दो चीज़ें मिलेगी। एक तो ये जानने को मिलेगा कि विवाह के पश्चात क्या आपको बहुत आसानी से या बहुत मुश्किल से अपने ससुराल में हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, जिसके कि आप अधिकारी हैं। वो धन दौलत जायदाद हो सकती है, वो इज्जत हो सकती है, हक में ये सारी चीज़ें शामिल हो गई। और यदि नहीं ऐसा हो रहा है, आप शादीशुदा हैं, तो फिर अंत में जो उपाय आपको बतलाया जाएगा वो आपको ज़रूर करना चाहिए। केवल 7 दिवसीय वो उपाय है और निश्चित जानिए कि हमारी शोध टीम ने, मैंने इस एपिसोड को बनाने में बहुत अधिक मेहनत की है ताकि आपके जीवन को सुगम और जीवन को और भी बेहतरीन आनंदमय बनाया जा सके। साथियों, हम बिल्कुल मुद्दे पर आए उससे पहले मैं एक खबर पर आपका थोड़ा सा समय चाहूँगा। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक अखबार की कटिंग अभी देख पा रहे हैं, ये अखबार है 7 दिसंबर 2021 का, समाचार पत्र है पत्रिका, और मुख्य पृष्ठ पर ये प्रकाशित हुई है बहुत प्रभावशीलता के साथ में। और भी अन्य अखबारों में ये प्रकाशित हुई होगी। अब यहाँ पर प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि बहुत बड़ा और विख्यात, बहुत प्राचीन हाई कोर्ट है, प्राचीन बल्कि पुराना हाई कोर्ट उसको कहना चाहिए। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने, जस्टिस महोदय ने, जिनका नाम है नीरज तिवारी जी, उन्होंने अपना एक बहुत ही विलक्षण, और जितनी इस वर्डिक्ट की तारीफ की जाए उतना मैं समझूंगा कि कम है। और क्यों न्यायपालिका को दखल देने की नौबत आती है जबकि सरकारें अपना कार्य ठीक से नहीं करती, जब समाज अपना कार्य ठीक से नहीं करता। इस फैसले में क्या कहा गया है, बहुत ही सामान्य सी बात थी कि एक महिला है जिनका नाम है पुष्पा देवी जी, और वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना कर रही हैं, विधवा हैं, 2 बच्चे हैं उनके पास में, और उनके पास में कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो वो चाहती थी कि उनके ससुराल पक्ष की जो राशन की दुकान है, जिससे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम स्त्री को, बहू को परिवार का हिस्सा नहीं मानते। इसको ठीक उलटते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इसको ठीक किया है, परिभाषित किया है और कहा है कि एक बेटी से भी अधिक हक अगर किसी का है तो वो बहू का है उस घर में। इसलिए इनको राशन के दुकान का जो लाइसेंस है वो मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि समाज को, सरकार को स्वपरिभाषित होना चाहिए कि बेटी से अधिक बहू का हक है। कारण यह है कि बेटी भी कहीं ना कहीं जाकर के बहू का रूप ले लेगी तो उसको वहाँ पर अधिकार मिलेंगे, और बहू जो कि आपके ऊपर आश्रित है, घर की लक्ष्मी है, उसको निश्चित रूप से अधिकार मिलने चाहिए। साथियों, तो इस फैसले से जहां पर यह आशा बंध चुकी है कि बहू को परिवार की परिभाषित श्रेणी में अब रख लिया जाएगा, क्योंकि सरकार को आदेश दे दिया गया है और सरकार को यह भी कहा गया है कि चाहे वो बहू विधवा क्यों ना हो, चाहे वो बहू तलाकशुदा क्यों ना हो, उसको परिवार की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और सारे लाभ उसको मिलने चाहिए।
तो साथियों, ये तो था थोड़ा सा व्यवहारिक और न्यायिक पक्ष। आइए अब हम इसका थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हैं। एक खाली जन्म पत्रिका का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। साथियों, ये एक आप खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। साथियों, ज्योतिष में हम जब ससुराल से लाभ या ससुराल में अधिकार या हक की बात करते हैं, तब हमें दृष्टिपात करना होता है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव का स्वामी जिस घर में जाकर के, जिस भाव में जाकर के बैठ गया है, वो उसी प्रकार के परिणाम प्रदान करता है। जो दर्शक नवीन हैं या थोड़ी जिनको कम जानकारी है, उनको मैं समझाता चलूं पहले, ताकि वो आगे जब मैं उदाहरण दूं तो उसको ठीक से समझ सकें। अष्टमेश या अष्टम भाव का स्वामी हम जब शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि अष्टम भाव, यहाँ पर यदि 1 या 8 इन दोनों में से कोई अंक लिखा है तो आपके अष्टमेश हो गए मंगल देव। यदि 2 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो आपके अष्टमेश हो गए शुक्र देव। 3 या 6 इनमें से कोई एक अंक लिखा है तो अष्टमेश हो गए बुध। 4 नंबर का यदि अंक लिखा है तो अष्टमेश हो गए चंद्रमा। 5 नंबर का यदि अंक लिखा है तो अष्टमेश हो गए सूर्य देव। 9 या 12 इनमें से कोई एक अंक लिखा है तो अष्टमेश हो गए बृहस्पति या गुरुदेव। और 10 या 11 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो आपके अष्टमेश हो गए शनि देव। अब एक एक करके हम अष्टमेश की प्लेसमेंट के आधार पर यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आपको, बहनों को, शादी के बाद में ससुराल में जो हक है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। ये बात उन पर भी कई हिसाब से लागू है जो कि चाहे उन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह किया है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर कुंडली मिलान नहीं, गुण मिलान करके विवाह होते हैं। कुंडली का वो पूर्ण विश्लेषण करना आवश्यक नहीं समझते, कई ज्योतिषी भी आवश्यक नहीं समझते। तो आइए साथियों, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि अष्टमेश लग्न स्थान में आकर के विराजमान हो जाता है किसी बहन का, तो उसकी सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। कई बार तो वो मांग करती ही नहीं है कि मुझे हक चाहिए। वो स्वयं प्रोफेशनल होती है या उसके पास में कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है कि वो आत्मनिर्भर बनी रहती है। बल्कि कई मामलों में तो इसका उल्टा हो जाता है कि इनके द्वारा जो धन अर्जित होता है उसका उपभोग ससुराल पक्ष में किया जाता है। द्वितीय स्थिति की बात करते हैं। यदि अष्टमेश द्वितीय भाव में, जो कि कुटुंब भाव है, यदि यहां आकर के विराजमान हो जाए तो इनको एक संतोष की प्रवृत्ति देता है और ये स्वयं भी बहुत ज़्यादा मांग नहीं करते हैं। ससुराल पक्ष और इनके जो जीवन साथी हैं वो इनको एक ही बात कहते हैं कि अभी इतने से ही काम चलाओ, बाकी बाद में देखा जाएगा। यदि ये 100 रुपए की मांग करते हैं तो निश्चित तौर पर इनको 50 रुपए से अधिक नहीं दिया जाता है, किसी भी सूरत में नहीं दिया जाता है। और इनका जो नेचर है, चरित्र है, वो स्वयं में एकाकीपन लिए होता है, अनमना होता है। स्वाभिमान तो उसको स्पष्ट तौर पर नहीं कहते, परंतु ये बहुत ज़्यादा मांग ससुराल के समक्ष कभी भी हक को लेकर के नहीं रखते हैं। साथियों, बात करते हैं तृतीय भाव की। यदि अष्टमेश तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में जाकर के यदि विराजमान हो जाते हैं तो ससुराल पक्ष तो छोड़िए, ऐसी बहन को तो मायके से जो मिलना चाहिए वो भी समय पर नहीं मिलता, वो भी पर्याप्त नहीं मिलता। हाँ, अगर ये ठीक से तैयारी करती हैं तो इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग बन जाता है और ये स्वयं एकल संतान होती है। अब देखिए कि एकल संतान होते हुए भी ना तो मायके से और ना ही ससुराल से इनको सही समय पर पर्याप्त धनराशि या हक मिलता है। साथियों, चतुर्थ भाव की बात करते हैं। यदि अष्टमेश जाकर के चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो बहुत वर्षों के बाद में, कई बार तो 10 से लेकर के 20 साल तक गुजर जाते हैं विवाह के, तब जाकर के इनको शुरुआत होती है किसी प्रकार का हक, सम्मान, धनराशि मिलने की। इनके अपने पिता से भी जबरदस्त अनबन होती है, बहुत मनमुटाव इनके होते हैं। ये लगातार प्रयास करती रहती हैं कि पिता से कैसे संबंध ठीक किए जाएं, परंतु नियति इस मामले में इनका साथ नहीं देती है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यदि अष्टमेश पंचम भाव में यदि विराजमान हो जाता है तो थोड़ा सा
इनके अंदर एक, जिसको हम कहें चालाकी या होशियारी, वो होती है, होना भी चाहिए। अगर इनको हक ससुराल में ठीक से सही समय पर नहीं मिलता तो ये कहते हैं ना कि उंगली टेढ़ी भी करना इनको आता है, तो ये उंगली टेढ़ी करके ही सही अपने अधिकार छीन ही लेती हैं। पंचम भाव में एक समस्या ये जरूर आ सकती है कि इनको सही समय पर संतान की प्राप्ति न हो, और हो सकता है कि ठीक से यदि कुंडलियां न मिलाई गई हो तो संतानहीनता उम्र भर रह सकती है, या कई बार ये केवल कन्या संतान की प्राप्ति इनको कराती हैं, बल्कि ये पढ़ने लिखने में स्वयं बहुत ज़्यादा उच्च स्तर की होती हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करती हैं। साथियों, यदि अष्टम भाव का जो स्वामी है अष्टमेश, वो छठे भाव में आकर के, जो कि स्वयं में एक त्रिक भाव है, यदि यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाए तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। इवन इनके बीमारी के इलाज तक के पैसे इनको ससुराल पक्ष नहीं देता। कहते हैं कि बीमारी हुई है, आराम करो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। और बहुत लंबे समय बाद में जब पानी नाक से ऊपर जाने लगता है तब इनका मामला न्यायालय में भी जा सकता है। न्यायालय से इनको अवश्य ही न्याय मिलता है, और जीवन में ये जितने उतार चढ़ाव देखती हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। साथियों, यदि अष्टमेश सप्तम भाव में, सप्तम भाव जो कि स्वयं में दाम्पत्य जीवन का भाव है, यदि यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाए तो इनका जो जीवन साथी है, इनके जो पतिदेव हैं, वो स्वयं ही नहीं चाहते कि मेरी पत्नी को हक मिले, सम्मान मिले, पैसा मिले, इज्जत मिले। इस बहन को कुछ स्त्रीजन्य रोग भी होते हैं, खास तौर पर अष्टमेश की दशा अंतरदशा में, और पूरा का पूरा जो जीवन चक्र है वो दाम्पत्य कलह में उलझ करके रह जाता है। अब बात करते हैं कि यदि अष्टमेश स्वयं अपने ही घर अष्टम भाव में ही विराजमान हो जाए तो इनको स्वयं भी सक्षम बनाता है, और ससुराल पक्ष से भी सही समय पर इनको पर्याप्त धनराशि, पर्याप्त सम्मान अवश्य मिलता है। एक प्रकार से वो इनको ससुराल में अधिकार संपन्न बनाता है। कई बार तो ये ऐसा लगेगा लोगों को कि ससुराल पक्ष को ये खुद रन कर रही है। साथियों, यदि अष्टमेश नवम भाव में, जो कि एक भाग्य भाव है, यदि यहाँ पर विराजमान हो जाए तो इन बहन को वो नास्तिक बना देता है। ईश्वर पर से उनका जो विश्वास है वो समाप्त हो जाता है। इनको अकेले रहना पसंद होता है। ये जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा एकाकी जीती हैं। इनको मिलता ज़रूर है, परंतु ये उस पैसे का, उस ज़मीन का, उस जायदाद का स्वयं उपभोग नहीं कर पाती। बात कर लेते हैं दशम भाव की। यदि अष्टमेश दशम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए तो बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण कर रहा है। ससुराल पक्ष से इनको जितनी अपेक्षा रहती है उससे कई गुना इनको धन और कई गुना सम्मान मिलता है अष्टमेश की दशा अंतरदशा में। इनको आलसी जरूर बना देगा अष्टमेश, और अपने माता से इनको गंभीर मतभेद भी अवश्य दे देगा। साथियों, यदि अष्टमेश लाभ भाव में, जो कि एकादश भाव है, यदि यहाँ पर विराजमान हो जाए तो इन बहन को वो जबरदस्त गुस्सैल बना देगा। बेकाबू हो जाएगा उनका गुस्सा। जब गुस्सा आएगा तो इनको ये पता नहीं लगेगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, किस स्थिति में खड़ी होकर के बात कर रही हूँ। इतना इनका ज़बरदस्त गुस्सा होता है। और जहाँ तक बात है इनके ससुराल में हक की, अधिकार की, तो वो इनको अपने सास और ससुर के दिवंगत होने के पश्चात ही मिल पाता है। अंतिम बात कर लेते हैं हम 12th हाउस व्यय भाव की। अष्टमेश यदि 12th हाउस में है तो इन बहन को वो एक कूटनीतिज्ञ बनाता है। वो भी एक प्रकार से अधिकार संपन्न होकर के ससुराल को संचालित करने का कार्य करती हैं। ससुराल पक्ष में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिनसे इनकी बनती हो, जिनसे इनके जो संबंध है वो मधुर कहे जा सकते हैं। मिलता इनको सब कुछ है, चाहे डर से ही इनका सम्मान किया जाए, परंतु किया जाता है और समय पर इनको सब कुछ मिलता है। तो साथियों, हमने आज ख़ास तौर पर बहनों के लिए चर्चा की। ससुराल पक्ष में उनको हक, लाभ, सम्मान, अधिकार मिलता है, नहीं मिलता है, किस प्रकार से मिलता है। मुझे लगता है कि हमारा ये शोध आपके ज़रूर कारगर होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि यदि आप उस श्रेणी में हैं, उस कैटेगरी में हैं कि आपको ससुराल पक्ष से अधिकार नहीं मिलने वाला, आपका अधिकार छीना जा रहा है या बहुत देरी की जा रही है या जितना बनता है उतना नहीं मिल रहा है,
तो बहुत ही आसान एक उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और यकीन मानिए कि जितना ये देखने में आसान है उतना ही ये चमत्कारिक और उतना ही प्रभावशाली है। देखिए, अष्टम भाव का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है वो है शनिदेव, और आपको यदि कोई हक दिला सकता है, क्योंकि न्यायालय हमें आज हक दिलाता है, और ग्रहों में न्यायाधीश जो है वो है स्वयं शनिदेव, तो उनकी शरण आपको लेनी होगी। किसी भी शनिवार से आप इसको प्रारंभ करिए। आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष अवश्य होगा। मीठा जल लीजिए। मीठा जल का क्या मतलब है? किसी भी पात्र में आप जल लीजिए, उसमें आप चाहे शक्कर, चीनी, गुड़ या मिश्री, जो भी मीठा पदार्थ आप थोड़ा सा मिश्रित कर दीजिए, और जाकर के आप एकाग्र चित्त होकर के पीपल की जड़ में वो जल समर्पित कर दीजिए, उनको नमन करिए। घर पे लौट करके आप वापस आ जाइए, और बैठ करके आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और शनिदेव से यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो हक बनता है, जो जायज़ है, वो मुझे अवश्य दिलाए। और ये प्रक्रिया शनिवार से शुरू करके लगातार 7 दिनों तक आपको संपन्न करनी है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, इसी प्रकार के साधना से लेकर सिद्धि की यात्रा में पुनः आपसे भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।